पटना के इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने महाआरती भी की। और बढ़ते आगे और कटिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और कारोबार की जो पत्नी है उसे भी गोली लगी है। बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं, जहां कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और पत्नी को भी गोली लगी है। मंदिर से पूजा कर घर लौट रहे थे और इसी दौरान ये वारदात हुई है। आपको बताते चले कि आजम नगर के पलसा मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं, जहां कारोबारी को गोली मारी गई है और कारोबारी की पत्नी को भी गोली लगी है। और मानसून आते ही रिम्स अस्पताल में अफरा तफरी मच गई है। रिम्स के बरामदे पर इलाजरत मरीज बारिश से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कई क्रिटिकल मरीज बारिश की पानी में पूरी तरह से भीग जाते हैं। कई मरीज खुद लड़खड़ाते पैरों से अपने बेड के आसपास झाड़ू और पोछा लगाते हुए नजर आते हैं। मॉनसून आते ही राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की हालत देखिए। मरीजों को प्लास्टिक से किसी तरह बारिश की पानी से बचाया जा रहा है। बता दें कि कई क्रिटिकल मरीज भी हैं जो यहाँ पे ज़मीन पर भर्ती हैं। अस्पताल का तीसरा माला है ये, और कई मरीज हैं जो कि अंदर वार्ड में है, बेड नहीं मिलने के कारण बाहर भर्ती है। बता दें कि दो तरीके के मरीज हैं। जो भी सक्षम है वो खुद खड़े होकर बारिश से बच पा रहे हैं। जो सक्षम नहीं है उन्हें किसी तरह लाचारी में गीला होना पड़ रहा है बारिश में। उनके परिजन है, देखिएगा आप खड़े हैं प्लास्टिक लेकर कि उनको बारिश से बचाया जाए। जान बचाने आए, फिर बारिश से भी बचाना पड़ रहा है। ये हालात है यहाँ पर। तकलीफ कैसी हो रही है? तकलीफ बहुत हो रही है। हम लोग का खाना पीना का कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। और देखिए खड़े रहेंगे प्लास्टिक लेकर? हाँ, कब तक खड़े रहेंगे? आधा घंटा तक खड़े हैं। अभी तक बारिश हो रही है। यहाँ पूरा खुला बरामदा है, देखिए कहीं बेड नहीं मिल रहा है ना। कभी नहीं आता है कोई पूछने के लिए, कोई देखने के लिए नहीं आता है। बेड व्यवस्था की लगातार बात की जाती है, पर अब तक लागू नहीं किया गया है। जिसका मतलब ये है कि जहां भी बेड खाली हो वहां पर मरीजों के लिए उस बेड को इस्तेमाल किया जा सकता है, पर इसका अभी तक लागू रिम्स प्रबंधन ने इसको अस्पताल में नहीं किया है। जिसका जो भुगतान है ये मरीज चुका रहे हैं बाहर। इस तरीके से पर मिनट चुनौतीपूर्ण इनके लिए एक मिनट गुजर रहा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और रांची के ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में पूरी श्रद्धाओं और भक्ति भाव के साथ निकाली गई रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को नए रथ पर विराजमान होकर अपनी मौसी बाड़ी के घर के लिए धूमधाम से निकाला गया और इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ भी प्रभु के दर्शन के लिए उमड़ी। रिपोर्ट देखिए। रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ की धूमधाम और उत्साह के साथ रथ यात्रा निकाली गई। पूरी राजधानी रांची भगवान जगन्नाथ के रंग में दिखा। 16 दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ अज्ञातवास से बाहर आए तो शाम में नेत्रदान की पूजा हुई। इसके बाद भगवान को भोग लगाया गया। प्रभु जगन्नाथ के चरणों में पूजा करने खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ भगवान की पूजा अर्चना की गई। भगवान जगन्नाथ की पूजा दरअसल एक रिश्ते की पूजा है, एक बंधन की पूजा है, जिस बंधन में भक्त और भगवान दोनों बंध जाते हैं। हमारे साथ इस समय एक ऐसे भक्त हैं जो हर साल जब भी यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है तो एक अजूबे शंख के साथ यहाँ पहुँचते हैं। ऐसा शंख आपने देखा नहीं होगा। आमतौर पर लोग इसे तुर ही कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि क्या है ये शंख है हम लोग का जगन्नाथ स्वामी की तरफ से हम लोग को मिला गया है और हम लोग का हर साल यहाँ आना जाना है। कोई भी साल हम लोग छूटते नहीं है। जितना दिन तक होगा उतना दिन तक इसको बजाएंगे। अगर ये खराब भी हो जाएगा तो मंदिर वाला अपना तरफ से इसको हम लोग को एक बार बजा कर दिखलाएंगे इसे। हाँ, बजा रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह और उमंग का माहौल है। पुरी की रथ यात्रा की तर्ज पर रांची समेत प्रदेश के दूसरे हिस्सों में रथ यात्रा निकालने की परंपरा है। कोरोना काल के बाद दूसरी बार निकली रथ यात्रा की ये तस्वीरें देखते बनती है। सड़क के दोनों किनारे की ये तस्वीर देखिए और घर बैठे भगवान जगन्नाथ के इस भव्य रथ यात्रा की भक्ति का आनंद लीजिए। जगन्नाथपुर मेले में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी है। मेले का अलग अलग रंग है
हजारों चेहरे हैं और हजारों चेहरों का अपना अपना ढंग है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग अपने अपने पसंद की जो चीजें मेले में बिक रही है उसे खरीदने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और देख रहे हैं एक दुकान पर हम यहाँ पहुंचे हैं और दुकान में तरह तरह के शंख बिक रहे हैं। लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी शंख को फूकने का प्रयास कर रहे हैं कि चलो मेले में कम से कम शंख फूकना भी सीख जाते हैं। भैया किस तरह की शंख बिक रही है यहाँ पर? शंख की दुकानदारी अच्छी हो रही है। मौसी बाड़ी के लिए निकाली गई इस रथ यात्रा में भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र अपनी मौसी के घर की यात्रा पर निकले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ से सभी को स्वस्थ, सकुशल और सुखी बनाए रखने की कामना की है। भगवान जगन्नाथ की जय के उद्घोष से पूरी रांची भक्ति में है। रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा और निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।